वेलकम टू द पावर टी, आपका गो टू स्पेस जहां हम एक्सप्लोर करेंगे उन आइडियाज और इश्यूज को जो आज के टाइम में इंडिया को शेप कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो काफी टाइम से इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी में चल रहा है, कास्ट सेंसस, उसके इम्प्लीकेशंस और कैसे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और रिजर्वेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये डिस्कशन काफी एक्साइटिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सैयद मुदावर और आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लेक्स और जरूरी इशू पे जो इंडिया के करोड़ों लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन और हमारी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। रिसेंटली राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कास्ट सेंसस के लिए पुश किया, जो कि 1931 के बाद से नहीं हुआ है। इसका गोल ये है कि हम अपनी कंट्री की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ सके, स्पेशली हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव से। तो ये क्यों जरूरी है? कास्ट सेंसस एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि किस कम्युनिटी को कितने अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये रिजर्वेशन सिस्टम खास तौर पे उन अंडर प्रिविलेज्ड और बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिजाइन किया गया था जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस शामिल है। ये समझने के लिए कि ये क्यों जरूरी है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम इंडिया की इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट किया गया था। इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, एग्रीकल्चर डिस्टॉर्ट हो गया था और जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे उन्हें भी डिसमेंटल कर दिया गया था, जिसकी वजह से सोसाइटी के काफी हिस्सों में गरीबी और भुखमरी का माहौल था। कास्ट सिस्टम जो कि सेंचुरीज से एंट्रेंच था, इस डिवाइड को और बढ़ा गया था, जहां लोअर कास्ट के लोगों को सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव की, तब भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी काफी परवेसिव थी। इस डीप सीटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्टर BR अंबेडकर और दूसरे लीडर्स की लीडरशिप में रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसका गोल था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना, एजुकेशन, जॉब्स और लेजिस्लेचर में कोटाज के थ्रू। अंबेडकर, जो खुद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि रिजर्वेशंस एक ऐसा टूल हो सकता है जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकता है। इनिशियल फोकस एजुकेशन पे था ताकि दलित्स, ट्राइबल्स और ओबीसीज को भी अपर कास्ट के बराबर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। रिजर्वेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन के बारे में नहीं थे, ये एम्पावरमेंट के बारे में थे। ये कम्युनिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज देती थी जो पहले उन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन सिस्टम ने काफी इंप्रूवमेंट्स की है, फिर भी सोशल इक्वालिटी अचीव करना अभी तक पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। प्रॉब्लम यह है कि डिस्पाइट दीज अफर्मेटिव मेजर्स, कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट अभी भी सोसाइटी में डीपली रूटेड है। इंडिया के कई हिस्सों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रही है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरियाज। कुछ जगह तो कास्ट इतनी डीपली इनग्रेन्ड हो गई है कि रिजर्वेशंस के बावजूद भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सोशल लैडर में नीचे ही रहना पड़ता है। कास्ट आइडेंटिटी अभी भी सोशल रिलेशंस को डिटरमाइन करती है, जो वर्क प्लेसेस के बाहर अभी सब जगह पे देखने को मिलती है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? सिर्फ रिजर्वेशंस को एक्सपैंड करना काफ़ी नहीं होगा, हमें कास्ट के सोशल फैब्रिक को भी एड्रेस करना पड़ेगा। लीगल प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन ज़रूरी है, लेकिन ट्रू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो सकता है जब हमारे एटीट्यूड्स में डीपर चेंज आए। सोशल एक्शन, मीडिया कैंपेन्स और ग्रास रूट मूवमेंट्स इसके लिए क्रिटिकल है। मीडिया का रोल पब्लिक ओपिनियन बनाने, अवेयरनेस क्रिएट करने और कास्ट बेस्ड वायलेंस और इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मूवमेंट्स जैसे कि दलित और आदिवासी राइट्स के लिए चलने वाले मूवमेंट्स और मीडिया कैंपेन्स जो ऑनगोइंग ऑपरेशन को हाईलाइट करते हैं, ये सब सोसाइटी को एक ऐसी जगह बनाने में मदद करते हैं जहां कास्ट का फ्यूचर पे कोई इफेक्ट ना हो। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रूरल एरियाज का इशू नहीं है, ये अर्बन एरियाज, वर्क प्लेसेस और पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक है। और ये हमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर पॉइंट पे लेके आता है। लीडर्स को अपने एग्जाम्पल्स के साथ आगे आना होगा। जैसे राहुल गांधी को ही ले लो, वो कास्ट सेंसस कैंपेन के फोरफ्रंट पे तो है, लेकिन सोचो अगर उन्होंने इसके एक स्टेप आगे जाके कुछ और किया होता। अगर वो सच में एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं तो उन्हें अपने कास्ट के बाहर शादी करनी चाहिए।
ऐसे कंट्री में जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतनी प्रेवलेंट है, एक ऐसे मूव से ये पावरफुल मैसेज जा सकता है कि कास्ट का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके फादर ने फॉरेनर से शादी की थी और उन्हें अपनी माँ की नेशनैलिटी पे टॉन्ट्स मिलते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स इमोशंस पे चलती है, लेकिन कास्ट एक ऐसा इमोशन है जो अभी तक अनटच्ड है। प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी सोशल इश्यूज पे चेंजेस लाए हैं, जैसे ओपन डिफिकेशन, फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। लेकिन फिर भी उन्होंने कास्ट सिस्टम को इंडियंस के प्रॉस्पेरिटी के लिए मेजर हर्डल नहीं माना है। इंटर कास्ट मैरिजेस को सबसे इफेक्टिव तरीके से कास्ट बैरियर्स को तोड़ने के लिए जाना गया है। अगर राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियंस ऐसे मैरिजेस को एनकरेज करे और खुद एग्जाम्पल सेट करे, तो ये कास्ट के कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो, जॉब हो या एजुकेशन हो। आगे चल के सोल्यूशन सिर्फ कोटाज में नहीं है, ये सोशल एक्शन में है। एक मीडिया कैंपेन में जो कास्ट बेस्ड हायरार्कीज को डिसमेंटल करने की बात करे, इसके लिए हमें सबको, पॉलिटिशियन से लेके कॉमन मैन तक, एक्टिवली चैलेंज करना होगा। उन डीपली रूटेड बायसेस को जो हमारी सोसाइटीज को पीछे खींच रही है, उन्हें उखाड़ने के लिए। अब एजुकेशन पे बात करते हैं, जो इस डिस्क्रिमिनेशन का सेंट्रल पार्ट है। रिजर्वेशन सिस्टम का सक्सेस एजुकेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, जो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जो अदरवाइज एक्सक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक फ्लिप साइड भी है। जबकि रिजर्वेशंस ने कई लोगों को हायर एजुकेशन तक पहुंचा दिया है, ये सोशल इक्वालिटी में उतनी फ़र्क नहीं डाल पाई। क्यों? अगर हम सच में देखें तो एजुकेशन सिस्टम अभी भी उन्हीं प्रिविलेज लोगों को फेवर करता है जो ऑलरेडी टॉप पे है। कोचिंग सेंटर्स का राइज, फॉर एग्जांपल, एजुकेशन में एक नई एलिटिज्म क्रिएट कर रहा है। ये सेंटर्स जो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल है, उन्हें मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल किया गया है जो एक्सपेंसिव फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिसएडवांटेज बन रहा है, इवन दो उन्हें रिजर्वेशंस मिलती हैं। कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपीस की है और इस साल ये 1 लाख करोड़ को टच करने वाली है। इतना पैसा पंप हो रहा है इस लेस फॉर्मलाइज सेक्टर में एजुकेशन के लिए। हमें देखना पड़ेगा कि आउटकम क्या हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को मिडिल स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक टीच करते हैं। एक डेटाबेस बनाया जा सकता है जो स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें अकाउंट मिलेगा और गवर्नमेंट के डिजिलॉकर स्कीम के साथ लिंक किया जा सकता है, जिससे स्टूडेंट स्टेटस और एजुकेशन क्वालिटी का रिकॉर्ड रखना पॉसिबल हो सकता है। पब्लिक एजुकेशन इंडिया में कोचिंग फीस से काफ़ी चीप होती है। एग्जाम जैसे नीट, यूपीएससी, बैंक पीओ, यूजीसी नेट, कैट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस के लिए कोचिंग दी जाती है। कोचिंग इंडस्ट्री जो रैपिड ग्रोथ कर रही है, कई स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का नेसेसरी इवेल बन गई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका क्या? वो अभी भी पीछे रह जाते हैं डिस्पाइट रिजर्वेशंस। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और रिजर्वेशंस दिए जाते हैं तो प्रिपरेशन लेवल का कोई कंसिडरेशन नहीं होता। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेशन की जरूरत है। क्वालिटी कोचिंग सबको अवेलेबल करने के लिए इनिशिएटिव्स होने चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हीं को जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव स्टेप ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिटी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाए। इससे गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस कैटेगरी में इकोनॉमिकली क्रीमी लेयर इमर्ज हो रही है, जो कोचिंग सेंटर से क्वालिटी एजुकेशन ले पा रही है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बराबर इसको अफोर्ड कर पा रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा सकती है ताकि उन्हें भी क्वालिटी प्रिपरेशन मिल सके। कॉलोनियल हैंगओवर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी भी है, स्पेशली उन रीजन्स में जहां इकोनॉमी अभी लिबरलाइज नहीं हुई है, उस वजह से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रश अभी भी कम होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे ध्यान देना होगा जो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी सिखाए, न कि बस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, लेकिन ये अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में है। फोकस अब एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग से होलिस्टिक एजुकेशन पे शिफ्ट होना चाहिए, जो यंग इंडियंस को डायनामिक जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करे। आखिरकार ये बात
ऐसी है कि हम एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां हमारे यूथ की एनर्जी, इनोवेशन, स्किल बिल्डिंग और जॉब्स क्रिएट करने में लगाई जाए। सिर्फ लिमिटेड गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए कंपटीशन नहीं हो। ये ज़रूरी है कि रिजर्वेशंस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते रहें, लेकिन हम ऐसे सोसाइटी की तरफ भी काम करें जहां कास्ट का सक्सेस पे कोई इम्पैक्ट ना हो। जब तक कास्ट हमारे सोशल फैब्रिक से पूरी तरह से नहीं निकलती, रिजर्वेशंस एक ज़रूरी टूल रहेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सोशल एक्शन, मीडिया कैंपेन्स और लीडरशिप जो पर्सनल एग्जाम्पल सेट करे, ये सब लास्टिंग चेंज लाने के लिए एक की रहेंगे। ये था पावर्टी का आज का एपिसोड। आपके क्या थॉट्स है कास्ट सेंसस, रिजर्वेशंस और एजुकेशन सिस्टम के बारे में? कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड तक अपनी टीक को स्ट्रांग रखिए और अपने थॉट्स को और भी स्ट्रांग।